हेलो फ्रेंड्स, आज हम बोटॉक्स ट्रीटमेंट करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो कलर है लाइट पर्पल और ब्लू टाइप का है और इसका जो थिकनेस है एकदम पतला पानी की तरह होता है। अब हमने बेसिक 4 सेक्शन ले लिए हैं। आप देख सकते हो मैंने बेसिक 4 सेक्शन कैसे लिए हैं। अब हम पतले पतले सेक्शन लेंगे बालों में एकदम पतले सेक्शन लेना, हमको मोटे मोटे सेक्शन बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। अब हमको क्रीम कैसे अप्लाई करना है, पहले हमें ऊपर लगाना है, फिर मिडल में लगाना है, फिर एकदम लास्ट में लगाना है और उसको अच्छे से मल्सीफाई करना है। हमारा क्रीम अच्छे से मल्सीफाई होना चाहिए ताकि हमारा रिजल्ट भी अच्छा आए। क्रीम अगर मल्सीफाई अच्छे से नहीं होगा, हर एक बालों पे नहीं लगेगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। अब हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि रूट टच नहीं होना चाहिए, रूट से थोड़ा सा गैप होकर हमें लगाना है, सिर्फ बालों में लगाना है, अच्छे से मल्सीफाई करना है। देख सकते हो मैं किस तरह से मल्सीफाई कर रही हूँ। जहाँ मुझे कम लग रहा था वहाँ पे मैंने थोड़ा सा और लगा दिया। क्रीम का हमको टेक्सचर ज़्यादा नहीं लेना है, एकदम थोड़ा थोड़ा डैब डैब कर करके लगाना है। क्रीम एकदम ज़्यादा नहीं लेना और एकदम कम भी नहीं लेना है, अपने हेयर के अकॉर्डिंग हमको लेना होता है क्रीम। अब देख सकते हो कि मैंने ऊपर लगाया, फिर मिडल में लगाया, फिर लास्ट में लगाया और उसको एकदम ऊपर से नीचे की तरफ मैं मल्सीफाई कर रही हूँ। मल्सीफाई करने के बाद मैंने कोम किया है। जिस तरह से कोम करने से फ़ायदा ये होता है कि हर एक बालों में अच्छी तरह से क्रीम चली जाती है। अब मैं बताती हूँ कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा होता है और वो कितने दिन तक चलता है और उसका रिज़ल्ट कैसा आता है। आपको बोटॉक्स ट्रीटमेंट मतलब यही होता है कि अपना केराटिन ट्रीटमेंट का अपडेट वर्जन हो गया है। अभी केराटिन ट्रीटमेंट बहुत पुराना हो गया है, इसकी वजह से हमें बोटॉक्स ट्रीटमेंट अभी नया आया है। ये भी एकदम प्रोटीन ट्रीटमेंट ही होता है जो कि केराटिन से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें आपको कोई भी तरीका केमिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, प्लस उसमें आपको 50 to 60% आपको स्ट्रेट लुक दिखता है। और ये भी जिसके पतले बाल है, स्मूथ हेयर से और थोड़े से वेवी हेयर से, तो उसमें ये 100% रिजल्ट देने का ट्राई करता है। तो उसमें जो इसका स्ट्रेटनिंग लुक देता है, लुक आएगा वो 50 to 60% आराम से आ जाएगा। और इसका लास्टिंग जो होता है 4 to 5 मंथ तक आराम से टिकता है। और केयर करने पे किसी किसी का पतले बाल होते हैं तो उनमें और अच्छे से और उसकी लास्टिंग ज़्यादा महीने तक चलती है। जिसके मोटे बाल है, कर्ली हेयर से और ट्रीटमेंट हेयर से, तो उसमें 30-40% ही स्ट्रेट लुक दिखता है, 100% स्ट्रेट लुक नहीं दिखता है। आप क्लाइंट को कभी भी ये सजेस्ट मत करो कि 100% रिजल्ट आता है। अब मैंने क्रीम अप्लाई करने के बाद 40 to 45 मिनट्स लगा के छोड़ दिया था। अब उसको हम छोड़ने के बाद हम ब्लू ड्राई करेंगे। ब्लू ड्राई भी हमें 2 टाइप का करना है, एक कोल्ड ड्राई करना है और हॉट ड्राई करना है। कोल्ड ड्राई भी आपको 50% ही करना है, जब तक जितने जैसे कि आपके बाल अच्छे से खुल जाए, क्रीम अच्छे से निकल जाए हर एक बालों से। क्योंकि क्रीम लगाने के बाल बहुत कड़क हो जाते हैं, सब बहुत कड़क लगते हैं, तो उसको ओपन करने के लिए हमको ड्राई करना पड़ता है। अगर हम डायरेक्टली आइनिंग करेंगे तो फिर वो बाल जलने और चिपकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देख सकते हो कि मैं कैसा ड्राई कर रही हूँ। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि कभी भी हम अब ड्राई करते हैं तो ऊपर कैसे भी किसी भी तरह से नहीं करना है, हमको ऊपर से नीचे की तरफ ही करना है। और 50% हमको ब्लू ड्राई करना है। ब्लू ड्राई करने के बाद हमको थोड़ा सा मीडियम ड्राई करना है। मीडियम ड्राई भी हमको हीट ड्राई ही करना है, मीडियम हीट ड्राई करना है। उसके बाद हमको 30-20% आपको हॉट ड्राई करना है, एकदम लास्ट ड्राई करना है, ताकि अच्छे से सारे बालों ड्राई हो जाए, सूख जाए अच्छे से बाल। इस बात का हमको ध्यान रखना है कि हमको बालों को हमेशा भी ड्राई कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ ही करना है, ताकि उसका जो हमारा जो लुक है स्ट्रेट लुक ही दिखे। अगर हम इधर टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा हर जगह पे कान के यहाँ से वहाँ से हमको वेवी आने के चांसेस हो जाए। उस बात का हमको ध्यान रखना है। जब हमारा 100% ड्राई हो जाए तो हम आइनिंग करेंगे। आइनिंग करने के लिए भी हम बेसिक 4 सेक्शन लेंगे और एकदम पतले पतले सेक्शन से ही हमको आइनिंग करना है। आइनिंग हमें किस तरह करना है कि रूट से थोड़ा सा गैप करके करना है, क्योंकि इसका जो क्रीम का जो हीट निकलता है वो थोड़ा सा गर्म भी आता है, लग सकता है कस्टमर के रूट से स्कल्स पे। तो हमें क्या करना है ना, जो हम स्टार्टिंग के होंगे एकदम 15 से 20 बार आपको कम से कम आइनिंग करना है। एकदम हमको ऐसा नहीं कि 1-2 बार कर दिया और हमने छोड़ दिया, ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम एक सेक्शन में 15 से 20 बार करना है, वो भी आपके हेयर अकॉर्डिंग ही करना है। अगर हेयर अकॉर्डिंग आपका अगर थिक हेयर है, जैसे कि मैंने बताया कर्ल्स है और मोटे बाल है ट्रीटमेंट हेयर से, तो उसमें आपको कैसे कि टेम्परेचर भी उसी हिसाब से रखना है, प्लस आपको आइनिंग भी उसी तरफ से करना है। देख सकते हो मैंने कितने बार एक ही जगह पे कितने बार घुमाया और कोम की हेल्प से ही, टेलकॉम की हेल्प से मैं आइनिंग कर रही हूँ। टेलकॉम की हेल्प से करोगे तो फिर जिससे आपका बाल हर एक बालों में आपका आइनिंग जाएगी। देख सकते हो मैं किस तरह से कर रही हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ कर रही हूँ।
मैंने पहले स्टार्टिंग में किया, फिर मिडल में किया, फिर एकदम लास्ट में किया, पूरे बालों में कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि पूरे बालों में आइनिंग अच्छे से होती है और आइनिंग होने के बाद उसका जो लुक आता है वही एकदम मेन लुक होता है, एकदम शाइनिंग लुक दिखता है, एकदम सिल्की दिखेगा। अगर जहाँ आपका आइनिंग प्रॉपर नहीं होगा तो उस पार्ट पे आपका वेव आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा आइनिंग का टेम्परेचर किस तरह रखना है। हमको आइनिंग का टेम्परेचर हेयर अकॉर्डिंग ही रखना है। जिसके पतले बाल होंगे, एकदम थिन हेयर है, एकदम पतले हैं, तो उसमें आपको 180 रखना है, और थोड़े से मीडियम होंगे तो आपको 220 रखना है, और मोटे हैं कर्ली हेयर है तो आप हाई टेम्परेचर पर 230 तक आप कर सकते हो। जिससे क्या होता है कि अच्छे से आइनिंग हो। अगर हम पतले बालों में ज़्यादा टेम्परेचर में करेंगे तो बाल बर्न होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हमें हेयर अकॉर्डिंग ही अपना टेम्परेचर रखना है। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो भी हम जिसके पतले भी होंगे तो भी हमको एक दो टेम्परेचर हमको कम ही स्टार्टिंग करना चाहिए, ताकि हमको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कैसा होगा कि बाल बर्न होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप कम ही टेम्परेचर में करो। आप देख सकते हो कि मैं एक ही सेक्शन में कितने बार घुमा रही हूँ। कम से कम मैंने 15 से 20 बार घुमाया है। किस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आपको करना है आइनिंग, जिससे कि वो आइनिंग एकदम परफेक्शन से दिखकर। अब आप देख सकते हो कि हमारा पूरी तरीके से आइनिंग हो चुका है। इसका अभी से ही रिजल्ट इतना शाइनी दिख रहा है, इतना ग्लॉसी दिख रहा है। देख सकते हो कितना मस्त आया है रिजल्ट। आइनिंग करने के बाद हमको हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश हमको अच्छी तरीके से करना है, एकदम अच्छे से रूट बीट सब अच्छे से मसाज कर देना है, ताकि जो क्रीम हमारा हेयर्स पे लगे हुए हैं वो अच्छे से निकल जाए। और आप देख सकते हो कि मैं हेयर वॉश भी एकदम स्ट्रेट ही कर रही हूँ। मैं ऊपर नीचे बालों को नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर ऊपर नीचे बाल होंगे तो फिर वेव आने के चांस रहते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको इसी तरीके से हेयर वॉश करना होता है। हेयर वॉश करने के बाद आपको यहाँ फिर केटी का ही आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हो, या फिर क्रीम बाथ, कोई भी क्रीम बाथ लगा सकते हो। लॉरियल का लगाओगे तो अच्छा ही है। अब केटी का कंडीशनर या फिर क्रीम बाथ लगाने के बाद उसको 10 मिनट छोड़ देना है, ताकि वो अच्छे से लग जाए। अब मैं देख सकती हूँ कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ कर रही हूँ। और 10 मिनट छोड़ने के बाद हमको टॉवल ड्राई करने के बाद उसको हमको थोड़ा सा सीरम लगा देना है। वो थोड़ा सा पार्ट स्किप हो गया है मेरे से, तो उसको सीरम लगाने से क्या होगा कि हम कोम भी करेंगे पेडल ब्रश से तो एकदम टैंगल फ्री होगा। वैसे तो हमारा टैंगल फ्री हुआ भी नहीं था, क्योंकि हम कंडीशनर लगाने के बाद वो और सिल्की हो जाता है, यहाँ पर क्रीम बाथ लगाने के बाद और सिल्की हो जाता है। अभी हमें ब्लू ड्राई करना है। ब्लू ड्राई भी हमको 2 टाइप का ही करना है, मीडियम टू ब्लास्ट। मीडियम भी हमको हीट ही करना है, हमें इसको कोल्ड ड्राई नहीं करना है, हीट ड्राई ही करना नॉर्मली, और ऊपर से नीचे की तरफ करना। आप देख सकते हो इसका लुक कितना स्ट्रेट लुक ही आया है, बिल्कुल भी वेव नहीं दिख रहा है। ब्लू ड्राई करने के बाद हमारा ये फाइनल लुक आएगा। ये देख सकते हो कितना मस्त फाइनल लुक आया, एकदम शाइनिंग आया एकदम। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस चीज़ का आंसर दूंगी। और प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। बाय बाय।